फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लोरोक्विनोलोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फ्लोरोक्विनोलोन्स जो ड्रग हैं उनमें जो जेनरिक्स आते हैं उसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, उसमें लिवोफ्लॉक्सासिन है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, गेटिफ्लॉक्सासिन है। तो आज हम देखेंगे कि ये ड्रग्स एक्ट किस तरह करती हैं। तो हम डायग्राम पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगर आप डायग्राम में देखें तो बेसिकली बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरियल सेल में जो डीएनए हमें नज़र आता है वो सर्कुलर शेप में होता है, लेकिन जब हम इसे जूम करते हैं तो ये डबल हेलिक्स में नज़र आता है, मतलब डबल स्टैंड में नज़र आता है, जैसे दो रस्सियाँ आपस में लिपटी हुई हों। ठीक है, तो ये डबल स्टैंड जो है इसमें विजिबल होता है जूम करने पे, और इसको हम कहते हैं डीएनए डबल हेलिक्स। ठीक है, लेकिन आपको पता है बैक्टीरिया का जो रेप्लिकेशन है वो तब तक नहीं हो जाता जब तक कि हमारा डीएनए जो है वो सिंगल स्टैंड में या सिंगल हेलिक्स में कन्वर्ट ना हो जाए। तो उसके लिए डिफरेंट एंजाइमेटिक प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो हमारे डीएनए पे एक्ट करती हैं और उसके बाद उसको सिंगल हेलिक्स में कन्वर्ट करती हैं और फिर जाके बैक्टीरिया की जो रेप्लिकेशन है वो होती है। तो हम यही देखेंगे कि कौन कौन सी एंजाइम हैं और किस तरह बैक्टीरिया का जो है वो रेप्लिकेशन उसकी होती है और फिर हमारी फ्लोरोक्विनोलोन्स ड्रग जो हैं वो कैसे एक्ट करती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम आगे चलें तो ये डबल हेलिक्स पे एक हमारी एंजाइम है जिसको डीएनए हेलिकेस कहते हैं, वो एक्ट करती है और एक्ट करके इस डबल हेलिक्स को, डबल स्टैंड को सिंगल हेलिक्स में कन्वर्ट कर देती है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है हमारी डीएनए हेलिकेस एंजाइम जो है उसने एक्ट किया है और डीएनए को जो है डबल हेलिक्स से सिंगल हेलिक्स में या सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि उसने उसको ओपन कर दिया है। जैसे हम रस्सी को अगर खींचते हैं तो जो रस्सी लिपटी होती है आपस में वो अल्टीमेटली एक जगह से एक साथ ही ओपन हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के लिए। और जब डीएनए हेलिकेस एंजाइम इस पे एक्ट करेगी और उसको सिंगल हेलिक्स में कन्वर्ट करेगी और डेफिनेटली अनकॉयल करेगी और अनकॉयल को रिकॉयल होने से रोकेगी, तो ये बेसिकली काम है डीएनए हेलिक्स का। जब ये होता है तो मतलब ये जो डिस्टेंस है डीएनए का, इसको हम रेप्लिकेशन फॉक का नाम देते हैं। ये रेप्लिकेशन फॉक जो है उसके होने के बाद, मतलब जब डीएनए ओपन हो जाता है, ये हमारी जो रॉप है या रस्सी है ये ओपन हो जाती है, स्पेस बन जाती है डीएनए में। तो डीएनए हमारा इस तरह नज़र आता है जैसे ये नीचे नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है। जो पॉलीमरेज एंजाइम क्या करती है, वो इस डीएनए के कॉपी बना देती है, जैसे यहाँ बनी हुई हैं ये कॉपीज बन जाती हैं। तो डीएनए की जो है वो रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई, मतलब कॉपीज बन गई। ठीक है, लेकिन अभी भी इशू ये है कि आप नीचे देख सकते हैं कि जैसे ही हम उस रस्सी को खींचते हैं डीएनए ऊपर से ओपन होता है, नीचे से वो मज़ीद जो है वो आपस में लिपट जाता है। और जब आपस में लिपटता है और एक ही डायरेक्शन में मूव करता है तो कॉइल सा बन जाता है, जैसे तार का कॉइल है, वायर का कॉइल है। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। पॉजिटिव इसलिए कहते हैं कि ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसको ख़त्म करने के लिए बैक्टीरिया क्या करता है, क्योंकि रेप्लिकेशन आपको पता है तब तक नेक्स्ट नहीं होगी जब तक कि ये ओपन नहीं होगा। ठीक है, और उसको ओपन करने के लिए बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया अल्टीमेटली क्या करता है, डीएनए गायरेज एक एंजाइम है उसको यूज़ करता है। डीएनए गायरेज का काम क्या है कि वो भी बैक्टीरिया को जो है अपना जो डीएनए है उसको ओपन कर देता है। ठीक है, ओपन करेगा और तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग से नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हो गई है। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग मतलब उसने उसको रॉप को या रस्सी को या डीएनए को ओपन कर दिया। ये हम मिसाल दे रहे हैं रस्सी की और रॉप की। ठीक है, अब जब ओपन हो जाएगा तो क्या होगा कि फिर हमारा बैक्टीरियल सेल जो है, डॉटर सेल, वो इंटरलिंक डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बनाएगा। जब वो इंटरलिंक डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बनाएगा तो अभी भी वो आपस में इंटरलिंक्ड होंगे और यहाँ पे जुड़े हुए होंगे, सेपरेट नहीं होंगे। उसके लिए क्या होगा कि एक और एंजाइम है टोपोआइसोमेरेज 4 जो एक्ट करेगी इन डॉटर सेल्स पे और इनको सेपरेट सेल्स में, दो सेल्स में कन्वर्ट करेगी। ठीक है,
तो ये तो रेप्लिकेशन प्रोसेस हो गया बैक्टीरिया का, कि बैक्टीरिया हमारा सर्कुलर शेप में था, सर्कुलर शेप से जब हमने जूम किया तो नज़र आ रहा था डबल हेलिक्स में, फिर एंजाइम डीएनए हेलिकेज ने उस पर एक्शन किया, एक्शन करके उसको ओपन किया, ओपन करने के बाद ये रेप्लिकेशन फोर्क आ गया, मतलब डिस्टेंस आप देख सकते हैं जिसको हम रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं, ठीक है, डीएनए का आपस में जब ये ओपन हुआ, यहाँ पे रेप्लिकेशन हुई, डीएनए पॉलीमरेज जो है एंजाइम उसने डीएनए के कॉपीज बना दिए, ठीक है, और यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई। लेकिन हम देख सकते हैं कि नीचे से डीएनए जो है वो कॉइल की सूरत में है और एक ही सिमत में, एक ही डायरेक्शन में वो कॉइल जो है वो चल रही है, इसलिए हम इसे कहेंगे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, ठीक है। इस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को ख़त्म करने के लिए फिर एक और एंजाइम डीएनए गायरेज ने अपना एक्शन किया, उसने रीओपन किया डीएनए को, और डीएनए जब रीओपन हो गया तो डॉटर सेल ने एक इंटरलिंक्ड डीएनए मॉलिक्यूल, डॉटर मॉलिक्यूल बना दिया। तो यहाँ आके ये दो, एक से दो हो गए हैं, ठीक है। बाइनरी फिशन प्रोसेस जो होता है रेप्लिकेशन का, रिप्रोडक्शन का बैक्टीरिया की, उसके जरिए ये दो हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी ये आपस में लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, तो उसको खत्म करने के लिए, सेपरेट करने के लिए टोपो आइसोमेरेज 4 एक एंजाइम है, वो उस पर एक्ट करती है और इन दो डॉटर सेल्स को सिंगल डॉटर सेल को दो डॉटर सेल में कन्वर्ट कर देती है। तो ये बेसिकली रेप्लिकेशन का प्रोसेस था। अब हमारा फ्लोरोक्विनोलोन क्या करता है, फ्लोरोक्विनोलोन जो है इस डीएनए गायरेज को इनहिबिट कर देगा। इससे फायदा क्या होगा कि जो डीएनए है, ठीक है, जिसकी नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हो रही थी, जो ओपन हो रहा था, वो ओपन नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिकली रेप्लिकेशन का प्रोसेस था। अब हमारा फ्लोरोक्विनोलोन क्या करता है, फ्लोरोक्विनोलोन जो है इस डीएनए गायरेज को इनहिबिट कर देगा। इससे फायदा क्या होगा कि जो डीएनए है, ठीक है, जिसकी नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हो रही थी, जो ओपन हो रहा था, वो ओपन नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा, डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होगी और अल्टीमेटली बैक्टीरियल सेल आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पे कोई मसला आ जाता है और फ्लोरोक्विनोलोन काम नहीं करता, तो फिर क्या करेगा, टोपो आइसोमेरेज 4 पे काम करेगा और यहां आके क्या करेगा, इस सिंगल सेल को दो सेल होने से रोक देगा, स्टॉप कर देगा, उसकी रेप्लिकेशन रुक जाएगी। जब वो रेप्लिकेशन रुकेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, बैक्टीरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बेसिकली ये मोड ऑफ एक्शन है हमारा क्विनोलोन्स का, और उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है उसमें आपको क्लैरिटी हुई होगी कि क्विनोलोन्स जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, लिवोफ्लॉक्सासिन है, गैटीफ्लॉक्सासिन है, ये एक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग में गैप हो और आप कॉन्टेक्ट करना चाहें मुझसे, तो कमेंट्स में आप अपने कमेंट्स जो हैं उसके ज़रिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं उम्मीद रखूँगा कि आप इस चैनल को बार बार जो है वो विज़िट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि हमारी लर्निंग जो है वो बूस्ट हो, हमारा प्रोफाइल ग्रो करे, प्रोफेशनली हम एक्सेल करें और ग्रो करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।